ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का पहले चलते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कुछ साइंटिस्ट का नाम, कभी कभी क्या होता है साइंटिस्ट का नाम पूछता है एग्जाम में, एंड जो साइंटिस्ट मेनली क्या किए यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड जिनका मेनली आता है क्वेश्चन में, उन्हीं का पढ़ेंगे। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले आ जाओ, पहला साइंटिस्ट है वान हेलमोंट। ठीक है, वान हेलमोंट क्या कहते हैं, he first gave an idea that food comes from water and not from the soil। तो उन्होंने एक प्रपोजल प्रपोज किया था, that is food comes from water not from soil। मतलब क्या है उसका मतलब, प्लांट क्या कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस में क्या सिंथेसाइज कर रहा है, ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहा है। तो उससे जो भी कुछ चाहिए फूड सिंथेसिस करने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, नॉट फ्रॉम द सॉइल। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया उन्होंने, एक सॉइल तो मतलब थोड़े से सॉइल में एक प्लांट को रखा एंड विदाउट एनी जो कि फर्टिलाइजर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसे उसमें सिर्फ वाटर ऐड किया, ठीक है। कुछ साल बाद उन्होंने देखा कि वहां पे प्लांट अगर इनिशियल अमाउंट उसका प्लांट का कितना था, 100 ग्राम था ड्राई वेट, आफ्टर सम ईयर, ठीक है। तो यही प्लांट का ड्राई वेट कितना हो गया, 100 केजी हो गया, ठीक है। एंड ये जो सॉइल था, सॉइल अगर 100 ग्राम था, ठीक है, वो सॉइल कितना हो गया, सॉरी हाँ, सॉइल अगर 100 ग्राम था वो आपका 99 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सॉइल का कोई क्या था, मतलब सॉइल से कुछ फॉर्मेशन होता था या फिर सॉइल में यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल अगर सॉइल से ही प्लांट का ग्रोथ हो रहा होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सॉइल का भी ड्राई वेट बढ़ता, ठीक है नहीं। एंड सॉइल का ड्राई वेट कितना बढ़ता, उतना बढ़ता जितना वो प्लांट को दिया है, या फिर उतना कम हो जाता, क्योंकि प्लांट उससे क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, बट उतना सॉइल का ड्राई वेट कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही है, उन्होंने जो वाटर गिवन किया था उसी से ही क्या हो रहा है, वो प्लांट का ड्राई वेट बढ़ा है। क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। फिर से थोड़ा यस मैम। यस मैम। देन आ जाओ जोसेफ प्रिस्ली, ठीक है। जोसेफ प्रिस्ली के हिसाब से प्लांट रिटर्न टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल जो कि लेफ्ट करते हैं, ठीक है। सो प्लांट रिटर्न टू द एयर whatever breathing animal मैम आप जो बोर्ड पे लिख रहे हो वो नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। बाकी सबको शायद दिख रहा है, आपका नेटवर्क इशू होगा। यस मैम दिख रहा है। आप फिर से ज्वाइन कर लो सिप्रा, दिख रहा है सबको। Plant return to the air whatever breathing animal and burning candle left, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, इसे बैक करूंगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसका किया था, एक बर्निंग कैंडल एंड एक बेल जार को लिया था उन्होंने, ठीक है। उसमें एक बर्निंग कैंडल को रखा था, ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक प्लांट को रखा।
तो यहाँ पे अगर कैंडल बर्न कर रहा है तो कैंडल का मतलब क्या यूज कर रहा होगा? कैंडल मतलब जलने के लिए क्या यूज करेगा? ऑक्सीजन 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 यूज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज कर रहा है प्लांट क्या कर रहा है? अपने रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और ये ऑक्सीजन को यूज करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा बर्निंग से, है कि नहीं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या कर रहा है? अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहा है। तो उन्होंने कंस्टेंटली ये देखा कि ये दोनों को अगर साथ में रखा जा रहा है तो दोनों साथ में रह पा रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो एक्सक्रीशन है या फिर दोनों का जो वेस्ट मटेरियल है, जो बाई प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे दोनों का बाई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेम मैनर में उन्होंने और किसे रखा था? एक बेल जार के अंदर एक प्लांट, ठीक है, और एक माउस को रखा। ठीक है, तो माउस यहाँ पे क्या करेगा? क्या यूज करेगा? ऑक्सीजन को यूज करेगा। रेस्पिरेशन में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा उसे प्लांट क्या करेगा? ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को अलग रखा गया, ठीक है, तो अगर इन दोनों को अलग रखा गया तो दोनों का ही डेथ हो गया इनसाइड द बेल जार। तो इसीलिए उनका ये कंक्लूजन था कि प्लांट रिटर्न टू द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल, जो कि लेफ्ट करते हैं। क्लियर है सबको? हाँ मैम। ठीक है, मैम थोड़ा स्लाइड दिखाइए ना। ओके। लिख लो। यस मैम, डन। हो गया? देन आ जाओ थर्ड साइंटिस्ट, दैट इज जॉन एंजनहॉर्स्ट। उन्होंने क्या किया था? दैट इज सनलाइट is essential for photosynthesis. तो सनलाइट एसेंशियल है, उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज ऑन aquatic प्लांट, जो कि एक्सपेरिमेंट ऑन aquatic प्लांट। तो aquatic प्लांट को उन्होंने क्या किया? सनलाइट के प्रेजेंस में रखा एंड देखा कि aquatic प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या कर रहे हैं? बबल रिलीज कर रहे हैं। तो इज रिलीजिंग बबल एंड वो बबल क्या था? दैट इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बबल था। एंड ऑक्सीजन बबल्स प्लांट कब रिलीज करेगा? जबकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है एंड फोटोसिंथेसिस के बाद उसका बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूजन दिया था दैट इज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ मैम। आगे चले। देन थर्ड में क्या था? दैट इज जो कि फैक्ट्स। तो साइंटिस्ट क्या प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं? यस मैम।
मैम रिलीजिंग के बाद क्या है? रिलीजिंग बबल, ठीक है, रिलीजिंग एयर बबल लिख सकते हो या फिर बबल्स लिख सकते हो, एंड दैट बबल्स लास्ट ऑफ ऑक्सीजन। यस मैम, डन। Okay. Then according to the facts that plant produce glucose during the photosynthesis, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, क्या कहा था, अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन में उन्होंने ये दिया था that plant produce glucose during the photosynthesis। ठीक है, देन फैक्ट्स के बाद आए थे एंजलमैन, ठीक है, एफ साइंटिस्ट एंगल्स। ठीक है, एंड एंगलमैन का या फिर एंगल का एक्सपेरिमेंट क्या था, विद द ग्रीन algae दैट इज द क्लाडोफोरा। सो एक्सपेरिमेंट विद green algae and that green algae was क्लाडोफोरा। तो उन्होंने जो क्लाडोफोरा के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एंगलमैन या फिर अकॉर्डिंग टू द एंगल, जस्ट अ मिनट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मतलब किया था एक उसका जो कि वेवलेंथ को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था या फिर सनलाइट को लेके किया था, एंड उन्होंने देखा था कि कौन से वेवलेंथ में यहाँ पे ग्रीन एल्गी क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन एल्गी को रखा, ठीक है, एंड यहाँ पे उन्होंने लाइट, डिफरेंट लाइट के वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए सनलाइट के एक्सपोजर में आने दिया। दैट इज द डिफरेंट लाइट का एक्सपोजर जो है 7 कलर का है, विजिबल है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा ये जो ग्रीन algae वो रखे थे, दैट ग्रीन algae यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आके accumulate हो रहे हैं। कहाँ पे accumulate हो रहे हैं? इन द रीजन ऑफ द ब्लू लाइट एंड इन द रीजन ऑफ द ग्रीन लाइट। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन आया था, यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन लाइट में क्या हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं। तो प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट डू द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ blue and green light. So blue and green light is more essential for photosynthesis. Clear है? क्लियर है कि नहीं? Region that is, हाँ मैम। then other one need 6 is the, लिखना हो गया है, हाँ मैम। then other 6th में वन नील। तो वैन नील का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सिंथेटिक बैक्टीरिया। इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था, फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट, photosynthesis is light dependent। ठीक, देन फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटॉन आयन की जरूरत है या फिर हाइड्रोजन जो है, दैट इज कम्स फ्रॉम suitable
ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो यहाँ पे सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है? वाटर है। वाटर के ब्रेकडाउन से क्या होता है? यहाँ पे प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन का रिलीज हो रहा है कि नहीं? एंड जो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो क्या सिंथेसिस करवाएगा? वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? यस मैम। देन रॉबर्ट हिल, तो रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट के उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था, प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू जनरेट रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जनरेट करने के लिए प्लांट क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी यूज कर रहा है। तो प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू जनरेट रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चले, लिखना हो गया है? हाँ मैम। यस नो मैम। मैम। ओके, लिख लो। हो गया मैम। ओके, देन आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज थियोडर डी सोसर। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज द थियोडर डी सोसर। थियोडर डी सोसर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? दैट इज वाटर is essential for photosynthesis। जितना साइंटिस्ट का बताऊंगी उतने में से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा, ठीक है। देन 9th में इमर्शन। तो ये जो इमर्शन है उन्होंने क्या क्या कहा था? उनके कंक्लूजन में वो ये कहते थे कि there is two photosystem, so there is two photosystem, that is photosystem 1 and photosystem 2, ठीक है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि हम डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे, that is the immersion effect, और उसे क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। देन और उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज लाइट एंड डार्क रिएक्शन, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। देन नंबर 10 में एम कैल्विन। एम कैल्विन किसका डिस्कवर किए थे? दैट इज द C3 साइकिल। तो इतने ही मेन साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस में, एंड इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। क्लियर है? मैम 10 नंबर में क्या लिखा मैम? 10 में एम कैल्विन, एंड उनका वो क्या किए थे? C3 साइकिल को डिस्कवर किए थे। C3 साइकिल जो है एम कैल्विन ने प्रपोज किया था।
यस मैम। हो गया लिखना? यस मैम। मैम थोड़ा सा यस मैम। ओके। हो गया मैम। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में हमें क्या पढ़ना है? पिगमेंट के बारे में पढ़ना है। बट अगर आप प्लांट फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो द यूज ऑफ द सनलाइट इज देयर, है कि नहीं? देन यहाँ पे अगर पिगमेंट्स का देखोगे तो पिगमेंट्स क्या क्या यूज कर रहा है वो? पहला पिगमेंट इंपोर्टेंट कौन है? क्लोरोफिल, है कि नहीं? तो क्लोरोफिल का फिर डिफरेंट टाइप्स है। So chlorophyll A, B, C, D and E and bacteria chlorophyll. And another one is the bacterioviridin. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल A and B, these two are most important. ठीक है, और क्या पिगमेंटेशन ये कर रहा है? पिगमेंटेशन को और कौन सा पिगमेंटेशन को यूज कर रहा है? दैट इज द कैरोटिनॉइड। तो ये एक का कर लेते हैं, बी में क्या होगा? कैरोटिनॉइड। देन कैरोटिनॉइड को छोड़ के देयर इज द फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन में कैसे यूज करता है वो? फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। ठीक है, देन इतने पिगमेंट्स मेनली क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ ए हेड पार्ट एंड ए टेल पार्ट। तो उसमें क्या है? दो पार्ट है, एक है आपका हेड एंड ए टेल। तो ये जो हेड पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ पोरफायरिन रिंग। कैसे है? स्ट्रक्चरली डिटेल्स में जाएंगे। तो उसे पोरफायरिन हेड कहते हैं। टेल पार्ट जो है दैट इज फाइटोल साइड चेन। तो ये जो फाइटोल साइड चेन है ये मेनली आपका 20 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे देयर इज ए हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट में पोरफायरिन हेड है एंड टेल पार्ट में फाइटोल साइड चेन है दैट इज मेड अप ऑफ 20 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। तो
हो गया? यस मैम। यस मैम। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पर। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में क्या होगा, सेंट्रल पार्ट में उसका मैग्नीशियम रहता है, तो देयर इज ए मैग्नीशियम आयन इन द सेंट्रल पार्ट। उसमें क्या होता है, 4 नाइट्रोजन कनेक्टेड रहते हैं, सो देयर आर 4 नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, वो रिंग के साथ अटैच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो रिंग्स प्रेजेंट है, तो इसी को कहते हैं पोरफायरिन हेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है रिंग में, है कि नहीं? तो कार्बन नंबर 1 इज हियर, 2 इज हियर, ठीक है, देन 3 and 4, then here is 5 and 6, 5 and 6, ठीक है, here 7 and 8, and here is 9 and 10, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 to 4 जो है, ठीक है सर, यहाँ पे जो कि यहाँ पे साइक्लिक मैनर में जो रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो 1 पहला रिंग, 2, 3 and 4, ये 4 रिंग को क्या कहते हैं, पायरोल रिंग कहा जाता है। सो 1 to 4 रिंग इज द पायरोल रिंग, ठीक है। एंड ये जो रिंग है, ये वाला रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिंग प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, दैट इज द साइक्लोपेंटानॉन हेड। सो 5th में क्या है, साइक्लोपेंटानॉन हेड है, ठीक है। तो ये दोनों को कंटिन्यू करके या फिर इन दोनों को मतलब मिला के क्या है, उसी को कहते हैं पोरफायरिन हेड, ठीक है, या फिर उसे और क्या कहते हैं, दैट इज टेट्रा पाइलोरिक हेड, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए कार्बन नंबर 3 पर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक R पोजीशन अटैच रहता है, तो R पोजीशन अटैच रहेगा मतलब वो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा, है कि नहीं? तो कार्बन नंबर 3 हैज ए R पोजीशन, तो R पोजीशन में क्या हो सकता है, इधर मिथाइल हो सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। अगर मिथाइल है तो मिथाइल किस में होगा, क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट होता है मिथाइल, एंड एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी में। तो ये डिफरेंस है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में। अटैच टू द 7th कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे 7th कार्बन को अटैच होके यहाँ पे 20 कार्बन का एक चेन प्रेजेंट है, सो देयर इज 20 कार्बन चेन, ठीक है। तो ये जो 20 कार्बन चेन है उसी को कहते हैं दैट इज फाइटोल साइड चेन, और उसे ही कहते हैं फाइटोल टेल। क्लियर है अभी हेड पार्ट एंड टेल पार्ट, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर? यस मैम। लिख लो। मैम 6 और 9 तो कार्बन सेम है ना? क्या? 6 और 9 कार्बन सेम है।
नहीं, यहाँ पे कार्बन सेम नहीं है, ये दो रिंग एक साथ ही अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन सेम नहीं है। मैम पोरीफायरिन हेड वाला फिर से समझाइए ना। कौन सा? पोरीफायरिन हेड वाला। पोरफायरिन हेड। यस मैम। पोरफायरिन हेड ये टोटल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ आर होता हुआ ये टोटल जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक है, ये दो है, ठीक है, टोटल जो रिंग लाइक कितने है, टोटल 5 रिंग है कि नहीं? टोटल जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसी को लेके उसका हेड पार्ट कहा जाता है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये उसका टेल पार्ट है, ठीक है। तो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या है, 4 रिंग प्रेजेंट है, एंड 4 रिंग यहाँ पे 1 जो कि ये वाला 1 है, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकेंड रिंग, ये आपका थर्ड रिंग, ये आपका फोर्थ रिंग, ठीक है। तो ये 4 रिंग क्या है, उस 4 रिंग को पायरोल रिंग कहते हैं, एंड ये जो 5th वाला रिंग है उसे कहते हैं साइक्लोपेंटानोन हेड। तो इन्हीं पांचों को लेके उसका जो हेड बना